माँ काली की ममता, जिसे समझना जरूरी है दीदी स्लैश भाई। आपकी बातें सुनकर सच में दिल भर आता है। मैं कोई बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, मैं खुद को भी एक छोटा सा बच्चा ही मानता हूं। लेकिन माँ काली के बारे में एक बात मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं। माँ काली कृपामयी है, माँ काली करुणामयी है। वह कभी भी अपने बच्चे की सच्ची पुकार को ठुकराती नहीं है। बहुत लोग कहते हैं माँ जवाब क्यों नहीं देती। सच ये है कि माँ तो प्रश्न पूछे जाने से पहले ही उत्तर तैयार रखती है। जैसे ही तुम प्रश्न करना शुरू करते हो, माँ उसी क्षण उत्तर भी दे देती है। लेकिन कई बार वह उत्तर हमारे दिल तक नहीं पहुंच पाता। क्यों? क्योंकि हमने रो रो कर माँ को पुकारा नहीं, हमने सच्चे मन से माँ का नाम जपा नहीं। माँ को शब्दों की जरूरत नहीं है, माँ को तर्क नहीं चाहिए, माँ को सिर्फ दिल की सच्चाई चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, माँ से ज्यादा बातें मत करो, बस अपना सारा दर्द माँ को सौंप दो, फिर शांत हो जाओ। अब एक बहुत जरूरी बात समझो, क्या यह जीवन तुम्हारा है? नहीं, यह जीवन माँ का है। तो फिर दुख किसका है? तो फिर डर किस बात का है? अगर जीवन माँ का है तो जिम्मेदारी भी माँ की है। तुम क्यों परेशान हो? जब तुम अपने दुख को पूरी तरह माँ को सौंप देते हो और सच्ची तड़प के साथ दिल में बैठ जाते हो, तो माँ किसी मंदिर में नहीं बोलती, किसी मूर्ति में नहीं, माँ तुम्हारे अपने दिल से बोलती है। ये बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन इसे निभा कर देखो। और जब माँ उत्तर दे, चाहे एक दिन बाद, एक महीने बाद या 10 साल बाद, उस दिन माँ को धन्यवाद देना। और अगर याद रहे तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके लिखना, माँ आपने उत्तर दे दिया। माँ तुम्हें अपने आंचल में उड़ा कर रखे। जय माँ काली। अब मैं एक और जरूरी बात कहना चाहता हूं। मंत्रों और तंत्रों में मत उलझो। माँ की भक्ति किसी दिखावे से नहीं चलती। किसी को ये मत दिखाओ कि तुम कितने दुखी हो, किसी को ये मत बताओ कि तुम कितने मंत्र जपते हो, कितना ध्यान करते हो। ये सब बातें अंदर से इंसान को खोखला कर देती हैं। इसके बजाय बस इतना सोचो, ये बढ़ाया मेरा नहीं है, माँ का है, तो मैं क्यों डरूं? माँ जाने क्या होगा। व्रत, उपवास, नियम सब ठीक है, लेकिन अगर भाव दिल तक नहीं पहुंचा, अगर आंखों से सच्ची तड़प के आंसू नहीं आए, तो सब अधूरा है। एक और बात बहुत ध्यान से समझो, माँ काली को मानने का अर्थ ये नहीं कि राधा कृष्ण, शिव या किसी और देवता को नकार दिया जाए। माँ सब में है और हम सब माँ में हैं। कलयुग में उद्धार का सबसे सरल मार्ग यही है, सरल मार्ग। एक, भगवान में पूर्ण समर्पण दो, निरंतर नाम जब। 3, मंत्र से बड़ा भाव। 4, एक हाथ से कर्म करो, दूसरे हाथ से भगवान के चरण पकड़े रहो। 5, माता पिता की सेवा, वही सजीव भगवान है। 6, हर समय नाम स्मरण। 7, अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और द्वेष से दूरी। 8, किसी की बुराई न करो, न देखो, न सुनो। अब सबसे गहरी बात, दुख और सुख दोनों ही ईश्वर की कृपा है। अपने आप से ईमानदारी से पूछो, क्या तुम सिर्फ दुख खत्म करने के लिए भक्ति कर रहे हो? सुख आते ही क्या भक्ति छूट जाती है? अगर ऐसा है तो यह आत्मा के साथ अन्याय है। महाभारत के बाद श्री कृष्ण ने कुंती से पूछा, मैं जा रहा हूं, तुम क्या चाहती हो? कुंती बोली, मुझे दुख दीजिए, ऐसे दुख जो कभी समाप्त ना हो। क्यों? क्योंकि दुख में वह रो रो कर भगवान को याद करती थी और भगवान आते थे। सुख में भगवान दूर चले जाते हैं। इसलिए अगर आज तुम दुख में हो तो समझो ये भी माँ की कृपा है, क्योंकि दुख में माँ अपने बच्चे की श्रद्धा और भाव को सबसे ज्यादा परखती है। अगर मेरी बातें आपके दिल को थोड़ी भी चुभी हो तो मुझे क्षमा करिए। मैं कोई उपदेशक नहीं हूं, मैं बस माँ की ममता की एक छोटी सी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं यूट्यूब पर सिर्फ गाने नहीं डालना चाहता, मैं माँ का संदेश फैलाना चाहता हूं। अगर आप दुख में हैं तो उसे माँ की ओर